भाग एक। गंगा किनारे का गांव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास गंगा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, कालीपुर। यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता था, उतनी ही डरावनी थी इसकी रातें। शाम ढलते ही हर कोई अपने अपने घरों में बंद हो जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गंगा के उस पार एक पुराना शमशान है, जहां एक अघोरी साधु वर्षों से तप कर रहा है। लेकिन वो कोई साधारण अघोरी नहीं, वो मृत आत्माओं से बातें करता है। गांव वालों का कहना था कि अघोरी मुर्दों को जिंदा कर सकता है, और जिसने भी उसकी साधना में बाधा डाली, उसका शरीर अगली सुबह गंगा किनारे अधजली हालत में मिला। भाग 2। अघोरी का आगमन। एक दिन गांव में एक पत्रकार आया, राहुल, जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था। उसे कालीपुर के शमशान और अघोरी के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। राहुल ने गांव वालों से पूछा, पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। केवल एक बूढ़ा बाबा मिला, भोला बाबा, जिसने कहा, बेटा, उस अघोरी के पास मत जाना। वो इंसान नहीं, शमशान का रक्षक है। उसका काम है मृत आत्माओं को पकड़कर अपने वश में करना। पर राहुल रुका नहीं। उसने तय कर लिया था कि वह उस अघोरी से मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाग 3। शमशान का सच। अगली रात राहुल अकेले ही नाव से गंगा पार कर शमशान की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर राख, अधजले शव और टूटी हुई चिताएं थीं। एक किनारे एक आदमी ध्यान में बैठा था। काले कपड़े, जटाएं, शरीर पर राख, हाथ में खोपड़ी और आंखें बिल्कुल लाल। राहुल ने धीरे से कैमरा ऑन किया और पास जाकर बोला, नमस्ते, मैं पत्रकार हूं। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अघोरी ने आंखें खोली और बिना कुछ कहे खोपड़ी में से कुछ पिया। तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। अचानक पूरा शमशान हिलने लगा। पेड़ झूमने लगे, राख उड़ने लगी और चिताओं में बिना आग के लपटें उठने लगी। भाग 4। आत्माओं का खेल। राहुल डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। तभी अघोरी ने कहा, तू जानना चाहता है? राख उठाकर हवा में फेंकी। अगले ही पल कई अधूरी आत्माएं वहां प्रकट हो गईं। कुछ बिना सिर की, कुछ अधजली, कुछ औरतें जो बच्चे की तरह रो रही थीं। राहुल की आंखों के सामने अजीब दृश्य थे। वो चीख पड़ा, लेकिन आवाज गुम हो गई। अघोरी बोला, ये सब मेरी सेवा करते हैं। मैं उन्हें मुक्ति नहीं देता। मैं उनका स्वामी हूं। और अब तू भी मेरी सेवा करेगा। एक चैप्टर 5। रात जो कभी खत्म नहीं हुई। राहुल को बेहोश कर अघोरी ने उसे एक अधजली चिता पर बांध दिया। आत्माएं उसके चारों ओर नाचने लगीं। तभी राहुल की जेब में रखा एक तुलसी का पत्ता जो उसकी दादी ने दिया था, बाहर गिर गया। जैसे ही तुलसी का पत्ता अघोरी की ओर बढ़ा, वो चिल्लाया, ये पवित्र वस्तु यहां कैसे आई? इसे हटाओ। राहुल को होश आया और उसने तुलसी का पत्ता उठाकर अघोरी पर फेंका। अघोरी जोर से चिल्लाया और उसकी आत्माएं धुएं में बदल गईं। शमशान शांत हो गया। राहुल बेहोश हो गया। रात सोचा। साल बाद राहुल को गांव के लोग गंगा किनारे अधमरी हालत में पाए। उसके शरीर पर राख, बाल बिखरे और आंखें सुनी सुनी। उसने कुछ नहीं कहा। डॉक्टरों ने बताया कि राहुल सदमे में है। लेकिन जब वो अपने होश में आया, उसने कहा, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे भूल पाना असंभव है। वो अघोरी अब भी वहां है, पर इंतजार में है।